नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो में देखा था वो टेम्परेचर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन देखा हुआ था, और हम लोगों ने पाया था कि जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही होता है। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब जब हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इनडायरेक्टली वही चीज़ होता है, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक और बात कहा हुआ था कि जो ट्रांसलेशनल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो हम लोग अगर उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोगों ने देखा हुआ था वो क्या हो गया था, इंटरनल एनर्जी बन गया था 3/2 RT वाला। ठीक है, तो यही सारा चीज़ हम लोग जो है वो फिर से रिलेट करेंगे, और हम लोग उस पर इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर लिए थे। तो इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। ये सब देखना ज़रूरी है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये सारा चीज़ जो है वो बेसिक है, जो हमारे जो मेन डिराइवेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। और जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है या फिर हमारा जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए, ये सारा चीज़ जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। या फिर आगे भी जब हम लोग जो है वो थर्मोडायनेमिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल जो होता है वो सारा चीज़ जब उससे डील करेंगे तो वो सारा चीज़ जो है वो बेसिक क्लियर होना चाहिए। हालांकि ये सारा चीज़ जो है वो हम लोगों ने पहले क्लास 11-12 से भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बना हुआ है 11-12 का ही, तो उसका भी अगर आप देख लेते हैं, फिजिक्स का ही बुक, केमिस्ट्री में भी है ये सारा चीज़, तो उसको भी अगर देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प हो जाएगा। लेकिन यह हम लोग जो है वो क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि आगे हम लोगों का जो है वो बीच में ये सब सारा चीज़ आके डिस्टर्ब ना करेगा। ठीक है, तो है ज़्यादा कुछ है नहीं। इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को पहले से ही आइडिया होगा। हम लोग बस एक बेसिक जानकारी जो है वो जुटा लेते हैं ताकि हमारा जो मेन टॉपिक होगा उसमें डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो टोटल एनर्जी हम लोगों को पता है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, या फिर अभी हम लोग तो गैस के बारे में बात करें तो सारा चीज़ रिलेटेड गैस से ही रहेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को दिमाग में लेके चलिएगा। तो वो टोटल एनर्जी जो होता है वो किस किस वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है, और एक होता है इंटरनल एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो यही इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों इग्नोर कर दिया जाता है यहाँ पे? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने क्या कहा था, एक अजम्पशंस ये भी था कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो नहीं होता है। मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों नेगलेक्ट कर दिया जाता है ये हम लोगों को पता हो गया। ठीक है, वो तो अजम्पशन से ही आया। उसके बाद एक होता है वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से होता है, जो सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही सिग्निफिकेंट होता है। मतलब कि जब हाई टेम्परेचर पे बात किया जाएगा तभी वाइब्रेशनल एनर्जी का बात आएगा, नहीं तो इसको तब तक के लिए इसको क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हम लोगों के पास है काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोगों ने इनडायरेक्टली पिछले वीडियो में भी कहा हुआ था कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही टोटल एनर्जी होता है उसका, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। टोटल एनर्जी होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये मतलब अभी इंटरनल एनर्जी होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम लोगों ने पूरा जो है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में भी लिखा हुआ है, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये टोटल एनर्जी जो हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं, या फिर इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब है जो टोटल एनर्जी, उसका एक तरह से इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी ही है जो मॉलिक्यूल्स या उससे रिलेटेड है। ठीक है, बाहर का जो एनर्जी है उससे कोई मतलब नहीं है इसका। इंटरनल एनर्जी मतलब जो अंदर वाला एनर्जी है उसका, ठीक है, उसके बारे में बात किया जा रहा है, नाम ही है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज़ द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जितना एटम्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा टोटल एनर्जी पजेस किया गया है, रखा गया है, या फिर उसके पास जो भी टोटल एनर्जी है वही हमारे पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। और ये इंटरनल एनर्जी लेने का जो है वो मतलब इंटरनल एनर्जी रखने का या फिर होने का कई तरीका होता है।
इन लोगों के पास, ठीक है, कई रास्ता होता है। जैसे हम लोगों ने बात किया ही हुआ, उसका मोशन जो होता है वो ट्रांसलेटली भी होता है, रोटेटरी भी होता है, वाइब्रेटरी भी होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, तरीका हो गया उसके पास वो रखने का, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी यू कैन बी चेंज इफ़ द सिस्टम सीज टू बी आइसोलेटेड। ये जो चीज़ है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। जब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी का बात और डिग्री ऑफ फ्रीडम का बात आएगा ही, ठीक है। तो वहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये लाइन थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर होगा। यहाँ तक हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है फिलहाल। तो जो इंटरनल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है वो मतलब टोटल एनर्जी, ये क्या है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी किस किस की वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है, ट्रांसलेशन की वजह से होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों की वजह से क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जो एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से है, जो रोटेशन की वजह से है, जो वाइब्रेशन की वजह से है, और जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है, सारा एनर्जी का जो सम है, जो प्लस है, वो इंटरनल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ये फिगर बनाया जो हुआ है ये इसके लिए है, ठीक है। वो इंटरनल एनर्जी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये रोटेशन के लिए है, ये ट्रांसलेशन के लिए है, ये वाइब्रेशन के लिए है, और ये है पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल एनर्जी है क्या, टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी रखने का रास्ता कितना है, इसके पास 4 रास्ता है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को ही कभी कभी लेके चलते हैं, कभी कभी रोटेशन को लेके चलते हैं, ट्रांसलेशन को भी लेके चलते हैं, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन ही रहता है, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। आप लोगों को पता है क्यों इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। और वाइब्रेशनल एनर्जी कब आता है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी कब आता है, सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे। तो इन दोनों को साइड में रख के चले तो हमारे पास टोटल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी के बराबर कितना आया, सिर्फ 2 एनर्जी, ट्रांसलेशन और रोटेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल आया, 2 एनर्जी सिर्फ आया। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये एनर्जी रखने का कितना तरीका है, इसके पास 4 तरीका है, ठीक है। मेनली इसके पास कितना तरीका हुआ, 4 तरीका हुआ। तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तरीका कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। लेकिन मेनली हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 कंसीडर किया जा रहा है। और तीसरा जो है ये वाला वाइब्रेशनल वाला, वो तो हाई टेम्परेचर पे आएगा, और ये पोटेंशियल को इग्नोर ही कर दिया जाए। तो अब हम लोग अगर अब कंक्लूजन निकालें तो बेसिकली यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वाइब्रेशनल को भी अभी साइड कर दें, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे लेके आएंगे, अभी नहीं लेके आएंगे। जनरली इसको हाई टेम्परेचर पे ही रखा, हाई टेम्परेचर पे ही आता है, ये वैसा नहीं आता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यही दोनों मिलके क्या बनाएगा, टोटल एनर्जी बनाएगा, ठीक है, या फिर इंटरनल एनर्जी बनाएगा। क्लियर। इंटरनल एनर्जी अब किसके वजह से हो गया, ट्रांसलेशनल एनर्जी की वजह से और रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मेनली ये चीज़ आया हमारे पास। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, तो द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द स्टेट ऑफ मोशन या पोजिशन ऑफ ए बॉडी आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहने का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कोऑर्डिनेट, ठीक है। जितना टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या वेरिएबल हम लोगों को चाहिए किसी एक पार्टिकल के या फिर बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कंप्लीटली, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है एंट का। एक चींटी है, अगर किसी लाइन पे चल रहा है, किसी सिंगल लाइन पे, जैसे कि वायर हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, रस्सी हो गया, अगर सिंगल लाइन पे चल रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 1 हुआ। क्यों, क्योंकि उसका एक्स पोजीशन बता के ही हम लोग जो है वो उसका पोजीशन या मोशन बता सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, यानी कि इसको कंप्लीटली हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के मदद से बता सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट की मदद से इसका पोजीशन बताया जा रहा है कंप्लीटली, तो ये हो गया 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर यही जो एंट है या फिर यही जो चींटी है, अगर अपने फ्लोर पे या फिर नीचे रेंगने लगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास एक्स और वाई दोनों हम लोगों को चाहिए होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए होगा हम लोगों का इसका पोजीशन या फिर मोशन को बताने के लिए। तो कितना हो गया हम लोगों के पास, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए अभी, ठीक है। पहले कितना चाहिए था, एक कोऑर्डिनेट, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया।
अभी हम लोगों को क्या चाहिए, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स और वाई दोनों पोजीशन हम लोगों को चाहिए इसका पोजीशन बताने के लिए, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इस केस में, ठीक है। तो उसी तरह से अगर जैसे मक्खी है या मच्छर है वो तो स्पेस में घूमने लगता है, यानी कि वो तो जब वो फ्लाई करता है तो उसके पोजीशन या फिर उसका मोशन को बताने के लिए हम लोगों को एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ता है, और ध्यान रहे तीनों कोऑर्डिनेट एक दूसरा से इंडिपेंडेंट रहेगा, या फिर जितना भी कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, चाहे एक्स वाई कोऑर्डिनेट का ज़रूरत हो, चाहे एक्स वाई जेड का ज़रूरत हो, तीनों का तीनों एक दूसरा से इंडिपेंडेंट रहेगा। कोई एक दूसरा पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई एक दूसरा पे निर्भर नहीं करेगा, मतलब एक के वजह से दूसरा को कोई हानि नहीं पहुंचेगा। एक को अगर कुछ हो रहा है, मतलब एक पोजीशन में एक कोऑर्डिनेट में कुछ हो रहा है, तो उससे दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। एक से दूसरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कोऑर्डिनेट ही लेके चल रहा है। इस चीज़ को, इस लाइन को, इंडिपेंडेंट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये ही मेन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कोऑर्डिनेट ही कहा जा रहा है, जो ज़रूरत है हम लोगों को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए किसका, स्टेट ऑफ मोशन किसी बॉडी या मॉलिक्यूल्स, या यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल या एटम के बारे में ही बात करेंगे। बॉडी कहने का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल ही कहा जा रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि गैस के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल्स ही कहा जाएगा, मॉलिक्यूल ही बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कह दिया गया। फ्लाइंग इंसेक्ट जैसे कि हाउस फ्लाई या फिर मॉस्क्यूटो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास। क्योंकि जो उसका पोजीशन है या फिर जो मोशन है उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, कम्प्लीटली बताने के लिए हम लोगों को 3 कोऑर्डिनेट्स का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। सिंपल हो गया। अब इसमें जो है वो एक कैच है, ये कैच है इसमें ये कि रिजिड बॉडी, कोई एक रिजिड बॉडी है, ठोस कोई एक बॉडी या फिर कोई पार्टिकल या कुछ भी है, ठीक है, हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मतलब कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि वो मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो रोटेट भी अगर कर रहा है अपने एक्सिस पे, ड्यू टू रोटेशनल मोशन उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड में भी, और टोटल उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलग अलग तरह से हम लोग जो है वो और डिटेल में देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फिर डाई एटॉमिक के लिए, या उसके बाद ट्राई एटॉमिक के लिए, मतलब कि ट्राई एटॉमिक है या फिर पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होता है, तो देखिए मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो हमारे पास जो मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल होता है वो होता है नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है। ये सारा चीज़ क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ठीक से देखें, हीलियम का या फिर नियॉन का, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्योंकि वो अपने एक्सिस पे मूव नहीं कर सकता, ठीक है। वो अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे जो है वो क्या कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है वो, ठीक है। वो सिर्फ इधर या फिर इधर या फिर इधर क्या कर सकता है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन करने का उसके पास 3 तरीका है एक्स वाई जेड में। तो एक्स में काइनेटिक एनर्जी हुआ, वाई में काइनेटिक एनर्जी और जेड में काइनेटिक एनर्जी, और ये सारा का सारा क्या है, ट्रांसलेशनल है, कोई रोटेशनल नहीं है, और ना ही यहाँ वाइब्रेशनल की बात हो रहा है। वाइब्रेशनल तो हाई टेम्परेचर पे बात होगा, तो वो तो अलग ही बात है, ठीक है। तो यहाँ रोटेशनल या फिर स्पिन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, आप लोगों को पता होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारे पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी कंसीडर करके चला जाता है। और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर वहाँ पे रेडियस, एटम का रेडियस इतना कम होता है कि वह उसका जो स्पिन है वो हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका स्पिन हम लोग जो है वो नेगलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग गर्ग बंसल और घोष का अगर किताब देखिएगा तो वहाँ पे एक पैराग्राफ बहुत बढ़िया से डिटेल में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी लगा देंगे, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो पिछले क्लासेस में भी क्लियर हुआ है, तो नोट्स जो भी आपके पास पुराना है वो देख लीजिएगा। तो मोनो एटॉमिक गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी रखने का तरीका हमारे पास कितना है, 3 तरीका है, 3 ही तरीका है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3, ठीक है। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3। एक्स वाई और जेड में ये क्या कर सकता है, बस ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, रोटेशनल मोशन ये नहीं कर सकता है। जो मोनो एटॉमिक गैस होता है, सिंगल एटम, मोनो कहने का मतलब है सिंगल एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है, ठीक है।
तो इसके पास क्या हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हमारे पास इंटरनल एनर्जी रखने का 3 तरीका, यानी कि यहाँ इससे ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास है। तो ए मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैज़ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ट्रांसलेशनल लगाना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन ही करने का इसके पास उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं इसके पास, ठीक है। और अगर डाई एटॉमिक के बारे में बात करें, यानी 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम वाला जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो वो देखिए वो क्या करेगा, उस केस में क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन तो करेगा ही, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन तो करेगा ही, साथ में रोटेशन भी करेगा, मतलब ये अपने एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट भी करेगा, घूमेगा भी, लेकिन एक्स में, मतलब जिस लाइन ज्वाइनिंग जो एटम्स है, जो दोनों एटम्स का दोनों एटम्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अबाउट नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, इसको ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो ये इसके अबाउट नहीं करेगा, ये इसके अबाउट रोटेट नहीं करेगा, ये जेड के एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये एक रोटेशन ये और ये दूसरा रोटेशन, तो 2 रोटेशन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 रोटेशन एनर्जी यहाँ पर 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो 3 + 3 तो है ही, पीछे हम लोगों ने मोनोटॉपिक में देखा 3 कैसे हुआ, और 2 यहाँ पे रोटेशन की वजह से आ रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाला जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, नो रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज पॉसिबल इन एक्स, एम आई जो लिखा हुआ है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, इसीलिए लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के पास 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल + 2 रोटेशनल, ठीक है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें या फिर पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक कहिए या फिर पॉली एटॉमिक के लिए ही सारा कुछ, ट्राई एटॉमिक के लिए जो चीज़ कहा जाएगा वो पॉली एटॉमिक के लिए लागू हो जाएगा। पॉली मतलब मैनी होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, यानी 2 से ज़्यादा कहने का मतलब ये है इसका, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए देखिए, ट्राई एटॉमिक में क्या होगा, इसके पास तीनों रास्ता खुला हुआ है, 3 रास्ता तो ट्रांसलेशनल खुला ही हुआ है, साथ में 3 रास्ता इसके पास क्या खुला हुआ है, इसके पास रोटेशन का भी तीनों रास्ता खुला हुआ है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, और ये नॉन लीनियर के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कि ऐसे एक लाइन से अटैच नहीं होगा, मतलब एक लाइन ज्वाइनिंग ऐसे सीधा अटैच नहीं है, ठीक है, ऐसा वाला मॉलिक्यूल्स जो ऐसे सीधा अटैच नहीं है, सीधा उसका स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ उसका ऐसा है, चाहे ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में भी ये रोटेट कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी, उसके बाद यहाँ पे जेड डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो इसके पास क्या है, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गया और 3 ट्रांसलेशनल तो है ही, तो टोटल कितना हो गया, 6। तो ट्राई एटॉमिक में क्या होता है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, ठीक है। यहाँ पे एक्स, वाई और जेड तीनों काइनेटिक एनर्जी जो होगा, तीनों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ले तो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हो गया H2S, SO2 एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ इसके पास होगा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और लीनियर के बारे में बात करें, लीनियर यानी कि कह दिया गया ऐसे टाइप जो लाइन ज्वाइनिंग वाला टाइप है, मतलब एक लाइन से जो एक लाइन दिखता है दोनों के ज्वाइन के बीच में, ऐसा टाइप, तो ऐसा टाइप क्या होगा, एक्स एक्सिस के तरह, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, अपने एक्सिस पे वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया इसका, तो इसका भी सिर्फ ये बचा और ये बचा। तो डाई एटॉमिक की तरह ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल्स के पास भी 5 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशनल, वो बाद में आता है। देखिए जनरली वाइब्रेशनल जो रोटेशन होता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो जनरली लिया नहीं जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बात करता है बस, ठीक है, ये बस हाई टेम्परेचर पे बात करता है। एट हाई टेम्परेचर ओनली, सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे बात करेंगे तब हम लोग जो है वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के साथ साथ तब वाइब्रेशनल भी आ जाएगा, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2 होता है, तो सबके लिए 2 होगा, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर पे बात करेंगे तो सब के लिए, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, सब के लिए 2-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
हाई टेम्परेचर पे जब बात करेंगे तो तीनों में सब में 2-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ जाएगा, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा मोनो एटॉमिक के लिए, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसका ट्रांसलेशनल है ही, और 2 रोटेशनल भी जोड़ देंगे तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक के लिए है ही पहले से, तो 2 इसमें भी जोड़ देंगे तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। और ट्राई एटॉमिक के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है पहले से ही, और अगर वाइब्रेटरी भी जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक और मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है लगभग आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिससे किसी मॉलिक्यूल्स का, किसी मॉलिक्यूल या एटम का मोशन जो होगा, या पार्टिकल का जो, या फिर बॉडी का मोशन या फिर पोजीशन कंप्लीटली जितने कोऑर्डिनेट से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उतने कोऑर्डिनेट को गिनती कीजिए, वही हो गया हमारे पास क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक ये फॉर्मूला भी दिया जाता है 3p - c। ठीक है, 3p - c डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करने का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला 3p - c, जहाँ पे p क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतना यहाँ पे रखिए, और c क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है अब, तो कांस्टेंट होता है रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कांस्टेंट होता है रेस्ट्रिक्शन, यानी कंडीशन दैट रेस्ट्रिक्ट्स द मोशन, मतलब कि वो कंडीशन जिसके कारण से मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है, मतलब जितना रेस्ट्रिक्शन लगेगा, जितना रेस्ट्रिक्शन लगेगा मॉलिक्यूल्स के रोटेशन पे, उतना रेस्ट्रिक्शन हम लोग यहाँ से, उतना नंबर यहाँ से माइनस करेंगे। एग्जांपल में यहाँ लिख दिया गया मोनो एटॉमिक के लिए 3p - c अगर फॉर्मूला लगाए तो 3 तो है ही, और p पार्टिकल 1 होता है, यानी मोनो एटॉमिक में सिंगल एटम बता दिया गया तो 1 हो गया, और -c यहाँ पे कोई पार्टिकल का रोटेशन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, कांस्टेंट कोई नहीं है, 0 होगा, तो 3 - 0 इज़ 3। ठीक है, उसके बाद डायटॉमिक के लिए बात करें तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2, क्योंकि डायटॉमिक है तो 2 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये -c, यानी यहाँ पे एटॉमिक में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस के अराउंड वो क्या कर रहा है, रोटेशन नहीं कर पाता है, तो 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 5। ठीक है, तो इस तरह से ये भी जो है वो जो भी आप लोगों के सामने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में था वो आप लोगों को दिखा दिया गया, बता दिया गया है। अब हम लोग आगे इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी करेंगे, उसमें भी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम सब एक साथ चलता है। तो पहले ये सारा चीज़ क्लियर कीजिए, अगर सबको एक साथ चलता है लेकिन उसको अगर सबको एक साथ मिक्स ही कर दिया जाए एक ही समय पे तो कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। इसीलिए पहले ये सारा चीज़ क्लियर कीजिए, उसके बाद उसमें भी ये सारा चीज़ आएगा तो वो एक एक करके स्टेप वाइज जब बढ़ेगा तो वो सारा चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक, मेन टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ये सारा चीज़ बेसिक है, पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।